हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। तो आप सबको सीटेट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सेंटर पर आप पहले पहुंचिएगा। यही कहेंगे कि यदि दूर है सेंटर तो एक दिन पहले आप निकल जाइए घर से, और सेंटर पर आप पहले पहुंचे रहेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेट मत पहुंचिएगा, नहीं तो एंट्री भी नहीं देते। बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। 2 घंटे पहले आप पहुंचे रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे पहुंचने पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेपर सॉल्व कैसे करने हैं। सही तरीका क्या है पेपर सॉल्व करने का। ओएमआर सीट किस तरह से फिलअप करना है, ओएमआर सीट भी लेकर आए हैं। एक एक करके सीक्वेंस से समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में यही एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ओएमआर सीट फिलअप करना है। क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 150, ये आप सबको पता है। मार्क्स का रहता है 150। एग्जाम कैसे होगा? ओएमआर सीट पर होगा, ऑफलाइन होगा। सबसे जरूरी तो ये है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। क्यों नहीं छोड़ने हैं? क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन क्यों छोड़ना। और किस तरह से आप ओएमआर सीट फिलअप करेंगे ये हम देखते हैं। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं और किस तरह से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है दोनों पेपर सीक्वेंस से है। सीडीपी, इसके बाद फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर है। अब जो है सेकंड पेपर जो है, यही तो एक बदलाव हुआ है कि 9 से यानी 9:30 से 12 बजे तक होगा। और जो फर्स्ट पेपर है ये 2 से 4:30 तक होगा। यही एक बदलाव हुआ है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे तो देखे होंगे उसमें टाइमिंग क्या दिया है। तो अब आपको जो सेकंड पेपर देने जाएंगे वो 9:30 से 12 बजे तक उनका एग्जाम है। और जो फर्स्ट पेपर यानी प्राथमिक वाला है ये 2 से 4:30 बजे तक है। अब एक चीज और आपको देखनी है, सेकंड पेपर ही देख लेते हैं। फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहले सीडीपी रहता है, इसके बाद एसएसटी मैथ साइंस जिसका जो भी हो 60 मार्क्स का रहेगा आपको। और सीडीपी 30 30 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट रहेंगे। सेकंड पेपर में एसएसटी और मैथ साइंस ये 60 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से सॉल्व करने हैं। 30 मिनट ही हमें सिर्फ मिलते हैं, यानी एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट मिलता है। 2.5 घंटे ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि बहुत ज़्यादा है, बट जब बैठो वहाँ तो टाइम का पता नहीं चलता, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एक सब्जेक्ट में सिर्फ 30 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा। 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को सॉल्व करिएगा। ओएमआर सीट भी फिलअप करना रहता है, तो 30 क्वेश्चन 5 मिनट में आराम से आप गोला भर लेंगे। तो 5 मिनट में गोला भर लीजिएगा। यदि आप और जल्दी कर लेते हैं तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ में थोड़े से टाइम ज़्यादा लगते हैं, तो मैथ के लिए ये सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप 2-4 मिनट बचा लेते हैं और सब्जेक्ट में तो 30 मिनट से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं देना है, ये याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन कोई भी किसी सब्जेक्ट में छूट रहा है तो उसे वहीं छोड़ देते हैं, बाद में टाइम मिलेगा तो हम फिर सॉल्व करते हैं, बट 30 मिनट से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में टाइम नहीं देंगे। वो चाहे आप फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो या सेकंड पेपर, यही सीक्वेंस है। यही ध्यान दीजिएगा कि 30 मिनट से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में टाइम मत दीजिएगा, और उसी में आपको गोले भी भरने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखते हैं अब गोले कैसे भरने हैं। यहाँ तो आप समझ गए, जो एसएसटी लिए हैं वो अपना एसएसटी, और जिनका मैथ साइंस है वो मैथ साइंस अपना सॉल्व करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज में बहुत गलती करते हैं। यदि आपका फर्स्ट हिंदी है लैंग्वेज, यदि फर्स्ट हिंदी है तो आप हिंदी जो फर्स्ट है आपके बुकलेट में वही सॉल्व करिएगा। और सेकंड लैंग्वेज जो आप लिए हैं इंग्लिश संस्कृत उर्दू जो भी आप लिए हैं, आप सेकंड पेपर में उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पेपर में यदि आप संस्कृत इंग्लिश लिए हैं तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश का सॉल्व करेंगे, संस्कृत का सॉल्व करेंगे। यदि सेकंड पेपर लिए हैं हिंदी तो सेकंड पेपर वाला हिंदी सॉल्व करेंगे। दो दो पेपर उसमें मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। लैंग्वेज में गलती मत करिएगा, नहीं तो आपके यहाँ पे 30 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे यदि आप उल्टा सॉल्व कर दिए तो।
एडमिट कार्ड में दिया है आप फर्स्ट लैंग्वेज क्या लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि वही आपको सॉल्व करने हैं जो आपके क्या है एडमिट कार्ड में है। ओएमआर शीट पर उसे ही गोले भरने हैं, उसी का जो आपके एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट पहले दिया है लैंग्वेज में। ये चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं। तो ओएमआर शीट किस तरह से फिलअप करनी है यहाँ देखते हैं। आप अपना रोल नंबर ये सब तो बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत ध्यान से। एक गलती हुई कि सारा का सारा सत्यानाश। ये यहाँ तक तो आप बहुत सावधानी से गोले भरिएगा। और यदि आप 30 मिनट ही एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो ये भी गोले भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि एक गोला गलत हुआ तो समझो यहाँ तक 30-30 करके 2-3 सब्जेक्ट यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 2-3 सब्जेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद गोले भरते हैं। फिर होता क्या है कि जल्दी-जल्दी में एक गोला छूटा तो बाकी का जितना क्वेश्चन है सब गलत होता चला जाएगा। तो इसलिए एक-एक करके हम सॉल्व करेंगे, यानी 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में सॉल्व करेंगे और तुरंत उसे हम पहले गोला भर लेंगे, इसके बाद अगला सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, फिर गोला भरेंगे। यही सीक्वेंस से हम पेपर सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और इसके बाद क्या होता है वो हमारा ही लॉस होता है, बहुत सारे नंबर यहीं से चले जाते हैं। तो बहुत ध्यान देने हैं यहाँ पे। आई होप आप सब तो प्रैक्टिस ओएमआर शीट पर किए ही होंगे, तो आप सबको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा कि किस तरह से क्या करने हैं। यदि जो नहीं किए हैं ये उनके लिए है, बहुत बारीकी से ये करिएगा, सॉल्व करिएगा, ओएमआर शीट बहुत बारीकी से भरिएगा, नहीं तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो चलिए, आई होप बहुत अच्छे से आप तैयार हुए होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। ठंड भी बहुत है, ठंड से बहुत बचा के रखिएगा क्योंकि अपने आप को एग्ज़ाम देने जाना है। और एग्ज़ाम सेंटर पर आप 2 घंटे पहले पहुँच जाइएगा। 2 घंटे पहले पहुँच जाएँगे तो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे क्योंकि ठंड बहुत है, इसलिए 2 घंटे पहले तो पहुँच ही जाइएगा। लेके क्या-क्या जाना है एडमिट कार्ड में आपको दिया हुआ है, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएँगे, ब्लैक ब्लू पेन लेकर जाएँगे और अपना आईडी, बस इतना ही अपने पास रखना है। और ज्वेलरी तो बिल्कुल पहन के नहीं जाना है, बेल्ट वगैरह जो आप लोग ये भी मत पहन के जाइएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत नाटक करते हैं, कहीं-कहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये सब आप कहाँ रखेंगे, तो ये सब आप मत पहन के जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एग्ज़ाम दे के आएँगे आप लोग, इसके बाद आंसर की के साथ हम मिलते हैं। और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। तो बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। फिर से आप सबको सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट करके आइएगा। जितना पढ़े हैं बहुत पढ़े हैं, सिर्फ़ एक डर जो अंदर होता है उसे बाहर निकालिए कि हाँ, हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट करके आएँगे। बस यही एक छोटा-सा डर जो रहता है, थोड़ा-सा अंदर, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बट बिल्कुल, यदि आप डर रहे हैं, तो ये मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। तो चलिए आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आंसर की के साथ। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।